चाणक्य नीति, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नीति और राजनीति का गहन मार्गदर्शन देती है, धर्म और कर्म के संतुलन को सफलता का मूल आधार बताया गया। चाणक्य ने अपने ज्ञान के माध्यम से यह समझाया है कि जीवन में अस्थायी सफलता केवल तब संभव है जब हम धर्म यानी सदाचार और नैतिकता और कर्म यानी कर्मष्टता और सही प्रयास को संतुलित रूप से अपनाते हैं। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में विचार करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के नैतिक और सदाचारी आचरण को संदर्भित करता है। धर्म हमें सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और दया जैसे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। धर्म वह आधार है जो हमारे विचारों और कर्मों को सही दिशा प्रदान करता है। यदि हमारे कार्य धर्म के अनुरूप होंगे तो वो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी होंगे। एक राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। यदि वह धर्म का पालन करेगा, उसकी प्रजा उसका सम्मान करेगी और उसका राज्य समृद्ध होगा। चाणक्य नीति में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बताया गया है। कर्म का अर्थ है अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा और परिश्रम करना। केवल सोचना या प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास करना होगा। चाणक्य कहते हैं, बिना कर्म के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म को ही जीवन की गति और विकास का आधार माना गया है। यदि एक किसान केवल फसल की अच्छी पैदावार की प्रार्थना करेगा लेकिन खेत में मेहनत नहीं करेगा तो उसे फसल कैसे प्राप्त होगी? सफलता का असली रहस्य धर्म और कर्म के बीच सामंजस्य में है। चाणक्य कहते हैं कि केवल धर्म का पालन करना और कर्म न करना हमें निष्क्रिय बना सकता है, और केवल कर्म में लिप्त रहकर धर्म को भूलना हमें स्वार्थी बना सकता है। जब हम धर्म और कर्म को समान रूप से अपनाते हैं तो हम अपने कार्यों को न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनाते हैं। धर्म हमें सही और गलत में भेद करने की क्षमता देता है। कर्म हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धर्म और कर्म के संतुलन से हमारा आत्मविश्वास और आत्मसंयम बढ़ता है। यह संतुलन हमारी सोच को सकारात्मक और हमारे प्रयासों को प्रभावशाली बनाता है। एक व्यापारी यदि केवल लाभ कमाने के बारे में सोचे और ग्राहकों को साथ धोखा करे तो वह लंबे समय तक सफल नहीं होगा। लेकिन यदि वह ईमानदारी यानी धर्म और कड़ी मेहनत यानी कर्म के साथ व्यापार करेगा तो वह उसकी सफलता अस्थायी होगी। चाणक्य कहते हैं कि धर्म का आधार अर्थ है, अर्थ का आधार राज्य है और राज्य का आधार इंद्रिय का नियंत्रण है। यह श्लोक में हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और संतुलन तभी संभव है जब धर्म, कर्म और अनुशासन का पालन किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति की उन्नति का आधार उसके विचार यानी धर्म और प्रयास यानी कर्म है। धर्म हमारी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट बनाता है, जबकि कर्म हमारे सपनों को साकार करने का माध्यम है। यदि हम धर्म के मार्गदर्शन में कर्म करते हैं तो हमारी सोच और कार्य में समरूपता होती है, जो अंततः सफलता की ओर ले जाती है। धर्म सिखाता है कि सत्य पर चले और अपने कर्मों में ईमानदारी रखे। यह गुण किसी भी व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है और उसकी पहचान मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जैसे चींटी छोटे छोटे दानों को इकट्ठा करके अपनी जरूरत पूरा करती है, वैसे ही सतत प्रयास से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। धर्म और कर्म का संतुलन न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक सफलता में भी योगदान देता है। जब समाज के हर व्यक्ति के जीवन में धर्म और कर्म का मेल होगा तो समाज में नैतिकता, सद्भाव और
समृद्धि का वातावरण बनेगा। एक न्यायप्रिय शासक धर्म का पालन करते हुए जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाता है। वह कर्मठता से उन नीतियों को लागू करता है। परिणाम स्वरूप उसका राज्य समृद्ध होता है। एक शिक्षक यानी धर्म शिक्षा और मूल को अपने कर्म यानी पढ़ाने में शामिल करता है। इससे छात्रों में अच्छे संस्कार और ज्ञान का विकास होता है, जो आगे चलकर समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। जब धर्म और कर्म में संतुलन होता है तो सफलता का प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कर्म करता है और धर्म को भूल जाता है तो उसके कार्य स्वार्थपूर्ण हो सकते हैं। इससे वह समाज में विश्वास खो देता है और उसकी सफलता अस्थायी होता है। एक व्यापारी जो ग्राहकों को धोखा देकर पैसे कमाता है वह थोड़े समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उसका व्यापार डूब सकता है। वही यदि कोई व्यक्ति केवल धर्म का पालन करता है लेकिन कर्मशील नहीं है तो वह अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। चाणक्य नीति में संयम और अनुशासन को धर्म और कर्म के संतुलन के लिए आवश्यक बताया गया है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। संयम से धर्म के सिद्धांतों का पालन करना और अनुशासन से अपने कर्मों का अंजाम देना ही सफलता का मूल मंत्र है। कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासित जीवन से समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग, अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी और ईमानदारी। धर्म और कर्म का संतुलन न केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए जरूरी है बल्कि यह आध्यात्मिक संतोष का भी आधार है। धर्म हमें आंतरिक शांति और आत्म संतोष देता है। कर्म हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम है। जब दोनों एक साथ होते हैं तो व्यक्ति को न केवल बाहरी सफलता मिलती है बल्कि वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित रहता है। चाणक्य कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का समुचित पालन ही मनुष्य को सफलता और आनंद की ओर ले जाता है।